नमस्कार। चलिए आज सीधे एक ऐसे सवाल पर बात करते हैं जो बहुतों के मन में रहता है। हाँ। क्या रोज अंडे खाने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है? मतलब सालों से ये बात सुन रहे हैं हम। ये बहुत आम सवाल है। हाँ, तो हमारे पास इस पर कई स्टडीज हैं, एक्सपर्ट्स की राय भी है। तो आज हम कोशिश करेंगे कि इन स्रोतों की मदद से इस उलझन को थोड़ा सुलझाएं, देखें कि भाई साइंस क्या कहता है असल में। हाँ, बिल्कुल। और ये सिर्फ सुनी सुनाई बात नहीं है। इस पर काफी रिसर्च हुई है वाकई। जैसे हमारे पास एक अहम स्टडी है अमेरिकन जर्नल ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन की। अच्छा, एजेसीएन वाली? हाँ, तो वो स्टडी ये बताती है कि एलडीएल, जिसे हम आमतौर पर बैड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, वो उसके बढ़ने का मुख्य कारण अंडे में जो डाइटरी कोलेस्ट्रॉल होता है ना, वो उतना नहीं है जितना कि हमारे खाने में मौजूद सैचुरेटेड फैट होता है। ओह अच्छा, तो मतलब अंडे सीधे विलन नहीं है जैसा कि हम सोचते आए हैं। ये तो काफी अलग बात है। हाँ, ये आम धारणा को बिल्कुल चुनौती देती है। और उसी एजेसीएन स्टडी में एक और दिलचस्प बात निकली। क्या? कि अगर आपकी डाइट में सैचुरेटेड फैट कम है तो रोज 2 अंडे खाने से बल्कि एलडीएल कम भी हो सकता है। वाकई? कम हो सकता है, हाँ। और इसी तरह की बात यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ ऑस्ट्रेलिया के रिसर्चर्स भी कहते हैं। वो भी यही समझाते हैं कि भाई अंडों में डाइटरी कोलेस्ट्रॉल भले ही ज्यादा हो, पर उनमें सैचुरेटेड फैट कम होता है। और ब्लड कोलेस्ट्रॉल पर सबसे ज्यादा असर इसी सैचुरेटेड फैट का पड़ता है, अंडे के अपने कोलेस्ट्रॉल का उतना नहीं। ये जानकारी तो वाकई बहुत जरूरी है। तो फिर हार्वर्ड हेल्थ या मेयो क्लिनिक जैसे जो बड़े नाम हैं, उनका क्या कहना है इस पर? क्या वो भी कुछ ऐसा ही मानते हैं? हाँ, उनका नजरिया भी काफी मिलता जुलता है असल में। हार्वर्ड हेल्थ कहता है कि ज्यादातर लोगों के लिए रोज एक अंडा खाने से कोई हार्ट डिजीज या स्ट्रोक का खतरा बढ़ता नहीं है। ओके। वो इस बात पर जोर देते हैं कि भाई आपकी बॉडी खुद कितना कोलेस्ट्रॉल बना रही है और आप अपनी पूरी डाइट में, मतलब दिन भर में, कुल कितना सैचुरेटेड फैट ले रहे हैं। वो फैट जो मक्खन, फैटी मीट, नारियल तेल, तला हुआ खाना, इन सब में होता है, वो ज्यादा मायने रखता है। हाँ, और मेयो क्लिनिक, उनका क्या टेक है? मेयो क्लिनिक भी अंडों को प्रोटीन और दूसरे न्यूट्रिएंट्स का एक सस्ता और बढ़िया सोर्स मानता है। और वो भी यही कहते हैं कि असल खतरा अंडों से नहीं बल्कि अक्सर उन चीजों से होता है जो हम अंडों के साथ खाते हैं। अच्छा, जैसे मक्खन, सॉसेज, बेकन, इन सब में सैचुरेटेड फैट बहुत ज्यादा होता है। तो फिर ये मिथक इतना फैला क्यों है? अगर अंडे खुद प्रॉब्लम नहीं है तो गड़बड़ कहाँ है? गड़बड़ है साथी कलाकाओं में। मतलब हम अंडे खाते कैसे हैं वो जरूरी है। सोचिए टिपिकल नाश्ते में क्या होता है। हाँ। अंडे या तो खूब सारे मक्खन में तले होते हैं या फिर साथ में सॉसेज या बेकन जैसी चीजें होती हैं। सही बात है। अब इन सब चीजों में सैचुरेटेड फैट और सोडियम भी काफी ज्यादा होता है, तो वो पूरा कॉम्बिनेशन वो ब्लड कोलेस्ट्रॉल और हार्ट हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। सिर्फ अंडा नहीं। अरे हाँ, ये तो बिल्कुल सही पॉइंट है। मुझे ना अपने दोस्त आरिफ की याद आ गई। वो रोज सुबह ऑमलेट खाता था, पर बहुत सारे बटर में, और साथ में हमेशा बेकन या सॉसेज। और हाँ, उसका कोलेस्ट्रॉल लेवल गड़बड़ी रहता था। फिर उसने डॉक्टर की सलाह पर बदला, आमलेट की जगह उबला अंडा लेना शुरू किया, साथ में होल ग्रीन टोस्ट और कुछ सब्जियां। बटर, प्रोसेस्ड मीट, सब बंद। अच्छा, फिर? कुछ ही महीनों में उसकी एलडीएल लेवल में काफी सुधार आया और वो कहता था कि अब ज्यादा एनर्जेटिक भी फील करता है। ये बिल्कुल परफेक्ट उदाहरण है। ये दिखाता है कि अंडे किसके साथ खाए जा रहे हैं, उनका सही मेल कितना जरूरी है। अकेले अंडे को दोष देना वो पूरी कहानी नहीं बताता। तो अगर हम सारी बातों को समेटें, जो स्रोत हमने देखे, उनके हिसाब से ये कह सकते हैं कि भाई एक संतुलित मात्रा में अंडे खाना ज्यादातर स्वस्थ लोगों के लिए ठीक है। हाँ, सुरक्षित है। और असली ध्यान इस पर देना है कि हम उन्हें पका कैसे रहे हैं और उनके साथ क्या खा रहे हैं। बिल्कुल। संक्षेप में कहें तो पहला, ज्यादातर लोगों के लिए रोज 1 या 2 अंडे खाना ठीक है। दूसरा, खतरा अंडों से ज्यादा उनके साथ जो हाई सैचुरेटेड फैट वाली चीजें हैं, मक्खन, बेकन, तला हुआ खाना, उनसे है। तीसरा, जैसा एजेसीएन स्टडी ने भी दिखाया, अगर आपकी डाइट में सैचुरेटेड फैट वैसे ही कम है तो अंडे शामिल करना शायद एलडीएल को कंट्रोल करने में मदद भी कर सकता है। और हार्वर्ड, मेयो क्लिनिक जैसे बड़े नाम भी इसे सीधे तौर पर खतरनाक नहीं मानते। यानी पूरा फोकस सिर्फ अंडे पर रखने के बजाय हमें अपनी पूरी डाइट की पिक्चर देखनी होगी। ये सोचना भी बड़ा दिलचस्प है कि कैसे हम एक अकेले फूड आइटम पर इतना अटक जाते हैं, जबकि असली खेल शायद पूरी डाइट का और खासकर सैचुरेटेड फैट का है। बिल्कुल सही कहा आपने। और यहीं से एक और सवाल भी दिमाग में आता है जिस पर शायद हमारे सुनने वाले भी सोच सकते हैं। हाँ, बताइए, क्या सवाल है? सवाल ये है कि
अगर अंडे खुद मुख्य विलेन नहीं है और असली ध्यान सैचुरेटेड फैट पर होना चाहिए, तो हमारी रोज के खाने में ऐसे छिपे हुए सैचुरेटेड फैट्स के और कौन-कौन से स्रोत हो सकते हैं जिन पर हम अक्सर ध्यान नहीं देते, पर शायद देना चाहिए? ये सोचने वाली बात है।